तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, ये खबर जो है मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है 56 लाख रुपए जो है वसूल लिया किडनी देने के लिए। उसने यह आश्वासन दिया कि 56 लाख रुपए में जो है किडनी मिल जाएगी। 56 लाख लेने के बाद जो है वह रफू चक्कर हो गया। अब उसके लिए जो है जगह जगह जो है जो पीड़ित परिवार है वह भटक रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रीवा के कोतवाली अंतर्गत जो है दिलीप कुमार सोनी जो है, यह एक जो है आपके सोना चांदी यानी सर्राफा की जो है व्यवसायी है। इनकी पत्नी की तबीयत जो है 2025 में खराब हुई थी। डॉक्टरों ने इन्हें सलाह दी थी कि अगर आप जो है किडनी के ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो जिंदगी जो है वह बच सकती है, क्योंकि इनकी पत्नी की दोनों किडनी जो है वह डैमेज हो चुकी थी। अब इनके पास कोई चारा नहीं था। दिलीप सोनी जो है वह काफी परेशान थे, वह भटक रहे थे इधर उधर। तभी तक जो है उन्हें आश्वासन मिला कि किडनी की जो है व्यवस्था हो जाएगी। अब आश्वासन किसने दिया? दरअसल दिलीप की जो बहन थी वह जो है इंदौर में रह करके उसके बाद वह जो है पढ़ाई कर रही थी, और उसी इंदौर में रह करके पढ़ाई करते दौरान जो है उसका संपर्क एक व्यक्ति से था जिसका नाम था आयुष, और वह रहने वाला हरदा का था, मध्य प्रदेश के हरदा का। आयुष से उसने बताई कि मेरी भाभी की जो है वह दोनों किडनी खराब हो गई हैं, और उसको डॉक्टरों ने जो है ट्रांसप्लांट की जो है सलाह दी है। इस पर कोई जुगाड़ बताइए। तो इस पर जो है आयुष ने कहा कि हमारा भोपाल के बंसल हॉस्पिटल से जो है अच्छा खासा संपर्क है, और वहाँ जो है इस तरीके का कार्य जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है पैसे देने होंगे। उसने यह बताया कि कम से कम जो है उसमें 55 से 60 लाख रुपए तक खर्च लगेंगे। हालांकि बहन को यकीन हो गया, और बहन चूंकि दरअसल जो है आयुष के संपर्क में थी, तो उसने कहा कि ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है। उसने जो है अपने भाई दिलीप सोनी से जो है यह बात बताई। दिलीप सोनी को भी भरोसा लगा कि बहन अगर कह रही है तो कोई इसमें दो राय नहीं है। उसके बाद जो है आयुष का खेल जो है वह शुरू हो गया। उसने जो है खर्च के नाम पर 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे करके जो है 56 लाख रुपए जो है अलग अलग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से उसने वसूल लिए। और उसके बाद जो तय समय सीमा उसने दिया था किडनी का ट्रांसप्लांट के लिए, उस पर जो है कोई पता ही नहीं चला। इस पर पीड़ित परिवार को जो है वह शक तो होने लगा, लेकिन पीड़ित परिवार यानी दिलीप कुमार सोनी का जो परिवार था वह श्योर नहीं था। इस पर जो है एक बंसल अस्पताल के एक जो किडनी के डॉक्टर हैं वह रीवा आते हैं। तो यह परिवार उनसे मिलता है, उनसे सारी बात बताता है कि आपके हॉस्पिटल में इस तरीके का ऐसा वैसा है। जो है वह सीधे जो है उसमें साफ शब्दों में बता देते हैं कि इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। जब इनको श्योर हो जाता है कि फ्रॉड मेरे साथ हो गया है, तो यह दिलीप कुमार सोनी लोग जो है उससे पैसा मांगने लगते हैं, आयुष कुमार से। लेकिन आयुष कुमार जो है पैसा देने में जो है आनाकानी करने लगा। वह धीरे धीरे करके जो है वह गायब होने लगा। तब दिलीप कुमार का परिवार जो है वह पुलिस के पास पहुंचता है, और पुलिस से जो है अपनी सारी जो व्यथा थी वह बताता है कि इतना जो है इस तरीके से यूपीआई के माध्यम से 56 लाख रुपए हमने जो है ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद पुलिस जो है उस व्यक्ति को खोजती है, उसको फिर हरदा से जो है पुलिस गिरफ्तार करती है। हालांकि दोस्तों, अब यह पैसे जो 56 लाख रुपए हैं, यह पैसे तो नहीं मिल पाए, लेकिन यह है कि कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वह होगी। अब दिलीप कुमार सोनी जो है वह पैसे से भी टूट चुके हैं। कारण यह है कि वह पत्नी के इलाज के नाम पर जो 56 लाख रुपए उनके खर्च हो गए, तो सामान्य बात है कि 56 से 60 लाख रुपए जो है मायने रखते हैं। अब जो है वह परेशान हो गए कि अब इसके बाद पैसे मिलेंगे कहाँ से। लेकिन अब दिलीप जो सोनी है वह पुलिस के शरण में है। पुलिस हालांकि उस व्यक्ति को, आयुष को गिरफ्तार किया है। अब आयुष ने जो जो खुलासे किए हैं वह बहुत बड़े बड़े खुलासे। उसने यह बताया कि जो बंसल हॉस्पिटल है उसके जो है जाली तमाम पेपर्स बना करके, और वह ट्रांसप्लांट के नाम पर जो है तमाम अवैध जो है गिरोह के साथ जो है वह वसूली करता था। यानी पता नहीं कितने कितने लोगों को जो है वह इस तरीके से जो है जाल में फंसा करके उसके बाद उसने पैसे जो है हथियाए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अब जो है एक बार फिर लोगों का जो विश्वास है एक दोस्त पर, एक जिस पर आदमी भरोसा करता है कि हमारा कुछ कार्य हो जाएगा, यानी यहाँ दिलीप कुमार के पैसे भी चले गए, उनकी पत्नी की जो है दोनों किडनी फेल हैं, तो उनकी तो जान जानी है, आज नहीं कल तो उनकी तय। कारण यह है कि बगैर किडनी जो है आदमी जिंदा कहाँ रह सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर जो पैसे उनके पास थे वह भी चले गए। अगर यह पैसे अगर उनके पास होते, अगर किडनी नहीं मिलती, तो डायलिसिस की जो भी प्रक्रिया, जो कुछ था, जीने का सहारा कुछ दिन तो होता। लेकिन अब वह पैसे भी उनके चले गए, और उनकी जो पत्नी की जो जिंदगी है वह भी दांव पे लगी हुई है। तो ऐसे लोगों को साथ क्या होना चाहिए? यानी कहने का तात्पर्य ये है, इस तरीके की घटना ये पहली नहीं है। इसके पहले भी ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह गिरोह जो है एक किडनी के नाम पर ट्रांसप्लांट के चक्कर में जो है पकड़ा गया था। यानी कानपुर के बाद जो है यह दूसरी घटना जो है मध्य प्रदेश के रीवा से जो घटना यह आ रही है, यह एक
खौफनाक घटना है। और आप जो भी इस घटना को सुना तो उसने कहा कि अब मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी लोग जो है वह अब पैसे के लिए लोग जो है वह कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आज जो है दिलीप जिस स्थिति में उनका परिवार जो है वह जी रहा है, और केवल ये उनसे धोखा हुआ कि वो उनकी बहन जो है इंदौर में रह के पढ़ाई करती थी और बहन के संपर्क में यह व्यक्ति आया। अब बहन ने जो है आयुष नाम के इस व्यक्ति से बात की, इसने बहुत आसानी से किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर देने की बात कही और 56 लाख रुपए जो है इसने वसूल दिए। अब दोस्तों बहरहाल उस परिवार को भगवान ही मालिक है और माँ दुर्गा उनको ठीक करें, उनकी पत्नी को ठीक करें, इसलिए कि पैसे तो उनके चले गए, लेकिन अब जो है वह टूट भी चुके हैं। अब पुलिस अपना जो है कार्यवाही कर रही है और 56 लाख यानी 60 लाख बहुत मायने रखता है। तो आप कुछ कहना चाहते हो इस दरिंदे के बारे में तो आप जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो में फिर